ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सब आपको बुक में मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बुक का, वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस। कि अब्दुल कलाम जो थे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाते थे, वो फर्स्ट मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो इनके फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, ये कह रहा है वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस, उनका घर कहाँ पर था। हाउस मतलब घर। इसका आंसर देखिए, अब्दुल कलाम्स हाउस वॉज ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम इन ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट। मीन्स हो गया इसका, अब्दुल कलाम का जो हाउस था मतलब घर था, वो मॉस्क्यू स्ट्रीट। मॉस्क्यू स्ट्रीट का मतलब होता है, स्ट्रीट वन होता है गली, वो उनका घर गली में था, मस्जिद वाली गली कहते हैं जैसे कि हम। रामेश्वरम उस एरिया का नाम था। इन दी ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट, मद्रास स्टेट के अंदर था उनका घर। और कौन सी गली में था, रामेश्वरम गली में, मस्जिद वाली गली में रहते थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट डू यू थिंक दीनामणि इज़ द नेम ऑफ, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। अब बता रखा है इन्होंने दीनामणि किसका नाम था। दीनामणि में भी नेम ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, ये एक लोकल न्यूज़पेपर का नाम था जो वहाँ पर बांटा जाता था, दिया जाता था लोगों को पढ़ने के लिए, अखबार का नाम। बिकॉज कलाम सेज दैट ही यूज टू ट्रेस स्टोरीज ऑफ द वार इन द हेडलाइन ऑफ दीनामणि। और वो क्या करते थे, स्टोरी छापते थे, जो उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसके बारे में स्टोरी अब्दुल कलाम उसमें प्रिंट करवाते रहते थे आए दिन, दीनामणि अखबार के अंदर। देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, हु वर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड, व्हाट डिड दे लेटर बिकम। ये पूछ रखा है इसमें कि अब्दुल कलाम के स्कूल के फ्रेंड का नाम बताइए कौन कौन थे, और व्हाट डिड दे लेटर बिकम, फिर बाद में वो क्या बन गए, क्या बने, मतलब उसको बड़े होके वो क्या, किसने किसने क्या प्रोफेशन अपना लिया, मतलब क्या क्या वो नौकरी करने लगे लोग। ठीक है, इसका आंसर है रामनदा शास्त्री, रमनदा रमनदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन वर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड। ये इनके स्कूल के नाम दे रखे हैं, फ्रेंड के नाम। पहला क्या हो गया, रमनदा शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन, ये तीनों उनके स्कूल के फ्रेंड के नाम हो गए। और क्या दे रखा है देखिए, रमनदा शास्त्री बिकेम द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। ये क्या बन गए थे, हाई प्रीस्ट मतलब बहुत बड़े, हम कह सकते हैं पुजारी, रामेश्वरम टेम्पल के। अरविंदन हैड अ बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर दी पिलग्रिम्स। इन्होंने क्या कर लिया था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्ट कर दिया था लोगों के लिए। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर साउदर्न रेलवेज। और कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर मतलब हो गया कि खाना पीना और ये जब चीज़ें होंगी, साउदर्न रेलवेज मतलब साउथ रेलवे में इन्होंने क्या कर लिया था, ये वाला काम स्टार्ट कर लिया था, खाने पीने का प्रोवाइड करने का, खाना जो देने आते हैं रेलवे में या उसके अंदर जो देते हैं बनाकर खाना। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। अब्दुल कलाम ने अपना पहला वेज कहाँ से प्राप्त करा, कहाँ से पहली कमाई कब करी थी। व्हेन एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड द ट्रेन हेल्ड इन रामेश्वरम स्टेशन वॉज सस्पेंडेड। देखिए, जब एमरजेंसी क्या हो गई थी, लग गई थी ट्रेन में, तो रामेश्वरम में क्या हुआ था देखिए, द न्यूज़पेपर वर बंडल्ड एंड थ्रोन आउट द मूविंग ट्रेन। फिर न्यूज़पेपर क्या करे जा रहे थे उस टाइम, फेंके जा रहे थे। जब ट्रेन चलती है तो देखते हैं हम कि अखबार वाले आते हैं, बच्चे आते हैं छोटे छोटे, उस टाइप का उन्होंने काम करा था अब्दुल कलाम ने। हिज कज़िन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर वांटेड अ हेल्पिंग हैंड टू कैच दीज बंडल्स। अब उन्होंने क्या करा था भाई, ऊपर से कौन था, चलती हुई ट्रेन से अब्दुल कलाम ने न्यूज़पेपर फेंके और नीचे पकड़े किसने। देखिए अब्दुल कलाम ने कौन सा काम करा था, इसमें हम यहाँ पर थे, हु डिस्टर्ब न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर वांटेड अ हेल्पिंग हैंड टू कैच दीज बंडल। मीन्स उन्होंने क्या करा, ट्रेन में घुसकर चलती हुई ट्रेन से अपने शमसुद्दीन, उनके कज़िन था, उसे न्यूज़पेपर फेंक के दिए
और वहाँ से उन्होंने अब्दुल कलाम टुक ओवर अ जॉब, और वो उनको एक टाइप की जॉब थी। दिस इज़ हाउ ही अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, इसी कारण उन्होंने अपना पहला वेज क्या करा, प्राप्त करा, मतलब कमाया। नेक्स्ट देखिए कौन सा क्वेश्चन है, हैड ही अर्नड, फिफ्थ क्वेश्चन, हैड ही अर्नड एनी मनी बिफोर डैट इन व्हाट वे, उन्होंने इससे पहले कोई मनी कमाए थे, कहीं कहीं जॉब करी थी, इसका कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का, और किस टाइप से कमाए थे, कैसे कमाए थे। आंसर देखिए क्या कह रहा है, यस अब्दुल कलाम हैड अर्न सम मनी बिफोर ऑल्सो, उन्होंने पहले कमाए थे, इसका मतलब मनी पहले भी कमाई करी थी, ऐसी ही उन्होंने काम करा था, इससे पैसे उन्होंने कमाए थे अपने लिए। व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, कब कमाए थे, जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, छिड़ा था, मतलब जैसे हम कहते हैं ब्रोक आउट। देयर वॉज अ सडन डिमांड फॉर टर्मरिन सीड इन द मार्केट, टर्मरिन सीड का मतलब होता है इमली के पेड़, जो इमली होती है, इमली का पेड़ जो होता है उसको कहते हैं टर्मरिन सीड, बीज, इमली का बीज की बहुत ज़्यादा सॉरी बहुत ज़्यादा डिमांड हुई थी मार्केट के अंदर। ही यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल दैम एट प्रोविज़न शॉप, और उन्होंने ये वाली सीड्स अपने एरिए से जहाँ से भी कलेक्ट करी और कहाँ बेच दी, प्रोविज़न शॉप पर जाकर बेची है, उससे उन्होंने पैसे कमाए थे, इस टाइप से। व्हेन दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक, जब स्टार्ट हुआ था। दिस अर्न हिम 1 आना पर डे, और उस टाइम कितने आमदनी कमाते वो एक दिन में, 1 आना एक दिन में कमा लेते थे। देखिए अब सेकंड में दे रखा है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब, ऑथर ने देखिए डिस्क्राइब कैसे करा, अपने पापा को कैसे डिस्क्राइब करा, हिज फादर। सेकंड पार्ट है हिज मदर, और थर्ड पार्ट दे रखा है देखिए हिमसेल्फ, अपने आप को। तो फर्स्ट आंसर दे रखा है उसने अपने पापा को कैसे डिस्क्राइब करा ऑथर ने, कलाम सेज दैट हिज फादर, मतलब ऑथर कौन थे इसके, कलाम थे, उन्होंने बताया कलाम सेज डैट हिज फादर जैनुलब्दीन, उनके पापा का नाम था जैनुलब्दीन, दिस वन इज़ द फादर्स नेम ऑफ कलाम, ठीक है। जैनुलब्दीन डिड नॉट हैव मच फॉर्मल एजुकेशन और मच वेल्थ, फॉर्मल एजुकेशन मतलब उनके पास जो थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और उनकी आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट ही पोजेस्ड ग्रेट innate wisdom and a true generosity of spirit, और वो क्या थे, ग्रेट innate wisdom मतलब एक तरीके बहुत ज़्यादा, देखिए इसमें कह रहा है कलाम सेज दैट इज़ फादर जैनुलब्दीन डिड नॉट हैव मच फॉर्मल एजुकेशन, उनकी इतनी अच्छी फॉर्मल एजुकेशन नहीं रही थी, मतलब पुराने टाइम में, और मच वेल्थ, इतने अच्छे वो घर से भी नहीं रहते, बट उन्होंने क्या करा था, ग्रेट innate विजडम, ग्रेट इनेट मतलब ये है कि शुरू से जन्म से ही वो कैसे थे, बहुत बुद्धिमान थे। विजडम इनेट माने होता है जन्म से, कहते हैं जन्म से ही ऐसा व्यक्ति है, जन्म से ही ईमानदार या पढ़ा लिखा, छोटेपन से ही बहुत चालाक रहा है, तो डैट इज़ द इनेट मीन्स, इनेट इसका मतलब है, इसका मतलब इनेट विजडम मतलब हो गया बुद्धिमान, इनेट विजडम मतलब बहुत ज़्यादा जन्म से जो बुद्धिमान थे उनके पापा, एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और वो बिल्कुल अपनी क्या करते थे, बिल्कुल अच्छे स्वभाव के थे, और अपना अच्छे को ही उनके अंदर कैसी थी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में वर्किंग करते थे। ही अवॉइडेड ऑल एसेंशियल इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, और वो जितने भी थे अपने, जितनी भी एसेंशियल इन एसेंशियल लग्जरीज़ को उन्होंने हटा दिया था, जितनी उनकी डिमांड थी अपनी लाइफ से। देखिए फर्स्ट पार्ट में हिज फादर के बारे में हम थे, ही अवॉइडेड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, मतलब उन्होंने क्या करा था, इन सबको त्याग दिया था एक तरीके से, जो भी अनावश्यक चीज़ें थी, इन एसेंशियल मीन्स हो गया अनावश्यक, एंड कंफर्ट्स मतलब उनको जो ये मतलब इन्होंने अपने लाइफ में इतने मज़े नहीं लिए, इन चीज़ों को अवॉइड करा था, और एक साधारण लाइफ जी थी उन्होंने, मतलब जिया था। नेक्स्ट चीज़ है हमारी हिज मदर, उनके बारे में बता रखा है कि कलाम्स मदर, कलाम्स मदर आशिमा, आशियामा, आशियामा उनके मदर का नाम था। देखिए कलाम के मदर की, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मम्मी का नाम आशियामा था। आशियामा वॉज एन आइडियल हेल्पमेट टू हर हस्बैंड,
और उनके अपने हस्बैंड का उन्होंने मोटिवेट, कहते हैं कि उन्हें बढ़ावा किसने दिया था, उनकी मदर ने दिया था, उनकी आइडियल नहीं थी। उन्होंने बताया कि इस टाइप से गाइड कर अपने हस्बैंड को, ऐसे ऐसे चलो। जो भी गाइड करता है, पर फैमिली में गाइड करने वाला होता है एक ना एक इंसान जो घर को चलाता है। एवरी डे शी प्रोवाइडेड फूड टू मोर आउटसाइडर्स दैन आर फैमिली मेम्बर्स। और वो क्या करती थी, देखिए कितना अच्छा काम करती थी उनकी मम्मी अब्दुल कलाम की। वो अपने पहले घर पे खाना बनाती थी और हर एक दिन आउटसाइडर मतलब बाहर के लोगों के लिए हर दिन कुछ ना कुछ खाने के लिए देती थी, खाना बना के देती थी। पहले अपने फैमिली का खाना बनाती थी, फिर बाहर वालों के लिए खाना बनाती थी और उन्हें खिलाती थी। थर्ड चीज़ है देखिए हिमसेल्फ, अब्दुल कलाम कैसे थे, ऑथर मतलब उनके बारे में बताया गया है थर्ड पार्ट में। देखिए क्या कह रहा है थर्ड पार्ट में, ये दे रखा है आपको। द ऑथर डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ शॉर्ट बॉय विद अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। मतलब क्या, उन्होंने अपने आप को एक छोटा आदमी मान के बता रखा है कि छोटा आदमी है और वो साधारण सा आदमी है। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और वो अपने एक अच्छे घर में, और उसके पापा को उसने बहुत अच्छा बता रखा है कि बहुत अच्छे घर में, घराने में वो पैदा हुआ है। He had a secure childhood. He was honest and self-disciplined, who believed in goodness and deep kindness. और वो एक टाइप से क्या है, बिल्कुल सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप में बिल्कुल डिसिप्लिन रहते हैं। और किस में बिलीव करते हैं, गुडनेस मतलब अच्छाइयों में और लोगों की काइंडनेस में, गहराइयों में, अच्छाइयों की गहराइयों में अपने में विश्वास रखते हैं कि लोग मन से भी अच्छा होना चाहिए और अंदर से भी अच्छा होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन सेकंड, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। मतलब ये बता रखा है कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि उसको अपने माँ बाप से, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो थे, उनको अपने माँ बाप से कौन कौन से अपने कहते हैं कि कौन कौन से गुण उनके अंदर आए, मिले। ही सेज दैट ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। देखिए उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि अब्दुल कलाम को अपने पापा से ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन में रखने की गुण मिले, मतलब उनसे प्रोवाइड हुए अपने पापा से। एंड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर, और उनको अपनी मम्मी से विश्वास रखना और गुडनेस, अच्छाई का साथ देना और अंदर की सच्चाई को भी अपने अंदर जागरूक करना, ये उन्हें किससे मिले, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट किससे मिला कह सकते हैं हम, अपनी मम्मी से। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, डिस्कस दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, डिस्कस दिस क्वेश्चंस क्लास इन योर टीचर। मतलब ये देखिए इसमें दे रखा है कि ऑन द होल स्मॉल सिटी सोसाइटी रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म ऑफ सेग्रेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, सेज ऑथर। देखिए ऑथर ने क्या कहा गया है इसमें, क्या कहा है कि स्मॉल सिटी जो था रामेश्वरम का, बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट टाइप्स के सोशल ग्रुप मतलब सामाजिक ग्रुप्स रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग रहते थे। तो उसमें उन्होंने इतनी कठिनाइयों में भी अपने आप को कैसे संभाला, इन चीज़ों में जाति और धर्म विवाद में ना रहे, तो ये बता रखा है। तो फर्स्ट आंसर देखिए फर्स्ट पार्ट का, ही मैंशन 2 सोशल ग्रुप्स ऑफ रामेश्वरम। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने दर्शा रखा है 2 सोशल ग्रुप बता रखे हैं, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स एंड मुस्लिम। उन्होंने बता रखा है कि वहाँ पे 2 टाइप के ग्रुप जो ज़्यादा मतलब पॉपुलर होंगे उस टाइम में, तो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स थे और एंड मुस्लिम थे। यस दीज ग्रुप्स वर इजी आइडेंटिफिएबल। कलाम वोर अ कैप विच मार्क्ड हिम एज अ मुस्लिम। रामाधा शास्त्री वोर अ सेक्रेड थ्रेड विच मार्क्ड हिम अ हिंदू। और देखिए उनके क्या होता था, रामाधा क्या करती थी, वो अपने आप को एक थ्रेड होता है जैसे कि आज के लोग भी पहनते हैं, तो क्या कहते हैं, अपने पीठ से लेके कमर से लेके आगे तक एक सफ़ेद थ्रेड टाइप का पहनते हैं जो उनके धर्म को दर्शाता है, मेनली हिंदू धर्म को। और मुस्लिम धर्म को हमें बताइए कि टोपी पहन रखते थे, कैप, दिस इज द कैप। देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वर दे अवेयर ऑफ ओनली ऑफ डिफरेंस, वर दे अवेयर ओनली ऑफ डिफरेंस और they also naturally share friendship and experience। देखिए सेकंड पार्ट में क्या रखा है क्वेश्चन में कि वर दे अवेयर ओनली ऑफ देयर